जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो अपना ये वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है परेशान हैं और बहुत सारे पेरेंट्स जो है ऑलरेडी थोड़ी सी जो है वो परेशानी में चल रहे हैं कि मेरे बच्चे का जो है स्कोर इतना आ रहा है, क्या जो है मेरा बच्चे का इस बार जो है सैनिक स्कूल में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इन सभी की जानकारी जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं देने वाला हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से जो है आज आप लोगों को यही बिल्कुल सटीक जो जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं कि कितना जो रहेगा आप लोगों का सेफ स्कोर रह सकता है, यानी कितने पे जो है आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा और कितने नंबर पे आप लोगों को सैनिक स्कूल मिल जाएगा। आज जो है मैं आप लोगों को प्राइवेट क्या भी बताऊंगा और साथ के साथ गवर्नमेंट जो 33 सैनिक स्कूल हैं उनके बारे में भी डिटेल बताऊंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। और आज जो रहेगा आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसकी तलाश जो है आप लोग शायद कर रहे होंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी मेरी वीडियोस आएंगी सीधे आप तक चली जाएगी और आप जो है डायरेक्ट उस वीडियो को देख पाएंगे। लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक मेरी अपडेट जो है आप तक पहुंच नहीं पाएगी। तो चलिए जरा शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना ये वीडियो है। इस वीडियो को जो है शुरू कर देते हैं। तो आइए जरा समझते हैं कि आप लोगों का स्कोर जो है वो बनता किस तरीके से है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपको जो है यहाँ पे 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे कि जनरल हो गया, ओबीसी हो गया और आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, और आपके पास एससी और एसटी कैटेगरी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ओबीसी और इसका जो पासिंग मार्क्स होता है वो 25% जो रहता है पासिंग मार्क्स रहता है। एसटी एसटी का कोई भी पासिंग मार्क्स नहीं रहता है, यानी इनका कोई भी वो नहीं रहता कि आप कितने नंबर भी लाओगे आप पास कहलाओगे। 45% जो रहता है यहाँ पे, अगर आप 40% नंबर ले आते हैं, ये आपका 40% क्या होता है, नंबर होता है। अगर आप 40% नंबर लेके आ जाते हैं तो आप जो है इस एग्जाम में जो है वो क्या हो जाएंगे, इस एग्जाम में आप क्वालिफाई कहलाएंगे, यानी इस एग्जाम में आप पास कहलाएंगे। अगर आपका 40% नंबर आ रहा है तो समझिए कि आप इस एग्जाम में जो है क्या है, क्वालिफाई हो गए हैं। इस एग्जाम में जो है आप जो है वो पास हो गए हैं। अगर आपका इससे जो है कम नंबर आ रहा है तो समझिए कि आप जो है इस एग्जाम में जो है क्वालिफाई नहीं हुए हैं, यानी आपको जो है इस एग्जाम में, देखो यहाँ पे फेल और पास नहीं होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट में लिख दिया जाएगा कि आप फेल हो गए हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे फेल और पास की कहानी नहीं होती है। यहाँ पे फेल और पास की घटना जो है वो नहीं घटती है। यहाँ पे क्या होता है भैया, आपका एक स्कोर कार्ड जारी किया जाता है। अगर आप उस स्कोर कार्ड में आपका स्कोर अच्छा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल पे जो रैंक 1 पे था, क्योंकि देखो कट ऑफ जो है उसी के हिसाब पे होती है। अगर रैंक फर्स्ट की हम लोग बात करें 2024 का, आप उठा के डाटा भी देख लीजिएगा। 2024 का जो रैंक 1 था उसका जो नंबर था वो 292 था, और ये लड़का जो था वो बिहार का रहने वाला था, है ना, बिहार का जो रहने वाला था। और उसका रैंक कितना था, नंबर जो था उसका 292 था आउट ऑफ 300। समझ आइए भाई कितना रहता है ना। तो उसका रैंक 1 था, तो इस वजह से जो कट ऑफ गई थी, या इस वजह से कह सकते हैं कि जो कट ऑफ का स्कोर रहा होगा वो थोड़ा सा हाई चला गया होगा। अब इस बार जो है देखने योग्य बात है कि इस बार जो है पेपर का जो पैटर्न था या पेपर जो था वो किस तरीके का था। अगर पेपर थोड़ा सा लेंदी होगा तो कट ऑफ जो है, यानी जो हाईएस्ट नंबर वाला रहेगा वो 290 के आसपास, या जो भी हो सकता है, वो 290 हो, या मे भी हो सकता है 298 हो, या मे भी हो सकता है कि वो 295 हो। मतलब मैं रैंक 1 की बात कर रहा हूँ कि रैंक वगैरह इस नंबर पे है तो उस हिसाब से जो है आपका कट ऑफ जो है डिसाइड किया जाता है, और उस हिसाब से जो है आप लोगों का कट ऑफ जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। तो ये पिछले साल का रैंक 1 का था। अगर पिछले साल हम बात करें कि कितने बच्चों का जो है सिलेक्शन हो गया था, तो आइए जरा मैं आप लोगों को एक लिए चलता हूं। एक मेरे ही स्टूडेंट का यहाँ पे आप लोगों के पास स्कोर कार्ड है, तो उस स्कोर कार्ड से जो है हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है आप लोगों के पास जो है किस तरीके से जो है वो बन रहा है और किस तरीके से जो है आप लोगों का स्कोर कार्ड जो है वो आ रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो उस बच्चे का लैंग्वेज में जो है वो 36 नंबर था,
मैथमेटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो 140 था, अगर 114 था। अगर हम लोग इंटेलिजेंस की बात करें तो उसका 42 नंबर्स था। अगर हम लोग जनरल नॉलेज की बात करें तो उसको मात्र 18 नंबर मिला हुआ था। अगर हम लोग ये टोटल नंबर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे 210 नंबर का जो है इसको टोटल 210 नंबर आया था। और ये लड़का जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, और ये जनरल लिस्ट की अगर हम बात करें ये सेंट्रल ओबीसी, और ये बिहार का जो है स्टूडेंट था, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इस बच्चे का एडमिशन जो है ऑलरेडी हो चुका है। यानी पिछला जो था वो कितने पे था आपका 23,899 इसका रैंक था, 23,899 इसका रैंक था। और आपको बता दूं कि इसका एडमिशन जो है न्यू सैनिक स्कूल में हो चुका है। यानी ये पिछले साल का बंदा था और पिछले साल का ये स्टूडेंट था, और इसका एडमिशन जो है न्यू सैनिक स्कूल में हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 210 में भी जो है आपको सैनिक स्कूल मिल जा रहा है, न्यू सैनिक स्कूल भी कहें तो ये मिल जा रहा है। मैंने आपको कल भी एक दिखाया था कि जिस बच्चे का स्कोर जो था वो 233 था और इसको ओल्ड सैनिक स्कूल मिला हुआ है ना, ओल्ड सैनिक स्कूल इसको मिला हुआ है, ओल्ड सैनिक स्कूल इसको ऑलरेडी मिला हुआ है। तो 233 पे भी स्कूल मिल जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि 233 पे आपको स्कूल नहीं मिलेगा। वही मैंने बोला कि वो कट ऑफ के ऊपर टोटल डिपेंड हो जाएगा कि उस स्कूल में या जिस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं आपकी कैटेगरी में कितना नंबर। मान लीजिए कि आपका फर्स्ट काउंसलिंग हुआ और फर्स्ट काउंसलिंग में मान लीजिए सपोज डेट की 270 के आसपास आपका कट ऑफ गया है। तो मान लीजिए कि आपके पास कैटेगरी जो होती है वो 10 कैटेगरी होती है। एक होता है आपका होम होता है, होम में जर्नल होता है, ओबीसी एसटी 5 कैटेगरी ये हो जाती है और 5 कैटेगरी जो है अदर स्टेट की हो जाती है। तो होम में मान के चलिए कि आप अगर जनरल कैटेगरी में हैं और पहला कट ऑफ जो गया वो 270 के आसपास गया, और मान लीजिए कि आपके बच्चे का जो है 260 आ रहा है। मे भी हो सकता है कि जनरल कैटेगरी में 270 गया होगा और यहाँ पे मान लीजिए कि सीटों की संख्या मान लीजिए 15 है, तो मान लीजिए कि 5 बच्चों ने एडमिशन लिया तो फिर भी तो 10 बच्चे बच जा रहे हैं ना। तो ये जो 10 सीटें बचेगी, ये 10 सीटें जो बचेंगी वो सेकंड काउंसलिंग में चला जाएगा, और ये 270 जो है फर्स्ट काउंसलिंग में गया होगा। तो जाहिर सी बात है कि 260-65 जो है वो सेकंड काउंसलिंग में जाएगा। और मान लीजिए इनकेस की सेकंड काउंसलिंग जाते जाते यहाँ पे सीटों की संख्या 5 बच गई है, तो यहाँ पे नंबर भी तो कम हो जाएंगे ना, क्योंकि 260 वाले तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपना एडमिशन करा लिए होंगे। तो 250 बचे होंगे वो आपको सेकंड लिस्ट में या सेकंड काउंसलिंग में चले जाएंगे, फोर्थ काउंसलिंग में चले जाएंगे। इनकेस आप मान के चलिए कि काउंसलिंग करते करते ये 6 या 7 काउंसलिंग में चले गए और यहाँ पे जो सीटों की संख्या बच गई, मान लीजिए 2 सीटें अभी भी बच रही हैं, तो जिन बच्चों का स्कोर 230 के आसपास बन रहा है उनको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है ना। ये एक मैं संभावना बता रहा हूं। और पिछले बार का अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं तो 8 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी थी। पिछले बार जो है 8 राउंड की काउंसलिंग हुई थी, है ना। यानी 8 राउंड में आपको मैं बता दूं कि 6 राउंड तक जो काउंसलिंग हुआ था वो ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ था, है ना। और उसके बाद जो है 2 और 3 जो काउंसलिंग हुए थे वो ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी, और ये ऑफलाइन काउंसलिंग में कंसीडर किया गया था। तो मे भी आप लोगों का जिसका भी नंबर कम आ रहा है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, है ना। जैसे जैसे जो प्रोसेस होगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, सारी चीज की जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट जरूर कर लीजिएगा। इनकेस आपका पहला दूसरे तीसरे में ना हुआ, चौथे में हो जाए। अगर ज्यादा भी नंबर कम है, जैसे कि आपको होप है कि नहीं अब मेरा नहीं होगा, तो आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए, और नेक्स्ट ईयर की तैयारी जो है आप मेरे इस चैनल के साथ कर सकते हैं। मेरा एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां सर्च कर लीजिए दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस। वहां जैसे ही आप ये सर्च कीजिएगा तो वहां पे आप लोगों को डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आप जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप पे जो है आप क्लास मेरे साथ ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो फिर से वही कहना चाहूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रही बात यहाँ पे सेफ स्कोर की, तो अगर आपका 250 प्लस आ रहा है तो आप मान लीजिए कि आप जो है बिल्कुल सेफ जोन में हैं और आपको गवर्नमेंट वाला जरूर मिल जाएगा। प्राइवेट के लिए तो भाई कोई भी सीमा नहीं है कि प्राइवेट के लिए जो है आपका, अगर मैंने आपको इस बच्चे का दिखाया ताकि कम से कम आप इस बच्चे से तो जो है थोड़ा बहुत मोटिवेट हो ही जाएंगे कि इसका 210 नंबर है और 210 नंबर में भी इसको न्यू सैनिक स्कूल मिला हुआ है, और इस बच्चे को पढ़ते हुए 1 साल भी हो गया है, क्योंकि ये घटना
पिछले साल की है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो हैं बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।